भक्तों को आम्लकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाली आम्लकी एकादशी का व्रत है। तब राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आम्लकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक बताएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत सुनाता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 100 सहस्त्र गोदान के फल के बराबर होता है। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह उच्च कोटि का विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य ही भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न से धात्री का पूजन करने लगे। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्म सी हैं, द्वारा उत्पन्न तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापाप तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत ही व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत किया। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। जीव हिंसा के करने के कारण वह घोर नरक का भागी हो गया। परंतु उस दिन आम्लकी एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुदेव रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांव का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान देता, उसका नित्य कर कर्म था। एक समय राजा वसुदम खेलने के लिए देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया। दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए डाकू अपने सेना को बुलाने लगा। राजा वसुदेव डाकू से कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे।
तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के भीतर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत ही सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी है। राजा विजुर ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव का था। जो भी मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हर लेती है। यह मनुष्य ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटम नाम के राक्षस को संहार किया। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मूर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें भी सुखी किया। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी माता और तुलसी माता की कथाओं को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधाएं थीं, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिया। दोना भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी की कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत ही तेज रही, इस कारण बार बार उनका मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा तरफ यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोज होके दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी के लोग भी एकत्र हो गए। बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंचने पर सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो, आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं। अम्मा जी शक्ति से ही भक्ति होती है कि थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे प्राण तो ही निकले जा रहे थे, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नाती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रखा। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टे लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्द से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को कैसे पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया,
आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी न जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे कि भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जरा की तरह मुस्कुराती हुई बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो वे समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गईं कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं हट सकते। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान को पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को सुनने से ही आपके एकादशी व्रत का पुण्य माना जाता है। सर्वाण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबकी बात को आप जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपनी इच्छा को बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मेरे पति के स्वरूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, इससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपने परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ चुके थे। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुना दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी को न ले जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा,
इस जन्म में भी मेरा ही अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पवित्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सम्मति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उससे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरा प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी ही लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो फिर किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कुछ दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगित होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विवाह के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूड़ से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने की बड़ी ही तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रशस्त के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आइए अनंत फलों को देने वाली राधा कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक गांव में रणमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस बीत गए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी, तो औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी ही दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी।
इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगे। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंच गई। नहा धोकर राधा रानी जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जाते ही तो ऊपर बहुत ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे ही गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियाँ पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही हो। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी कि मुझे नथनी, गले का हार, कार के कुंडन, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में पूछने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके ले ली और अगले दिन वहीं जाकर मिली। वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसकी उसी जगह पर मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसने दिया, वह बोली, बस इतनी ही, और चीज़ें नहीं लाई? वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई तो रमा रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वो फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती रही। एक दिन रमा कहती है कि अब यह सारी चीज़ें मुझे पहनकर दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? तो लाडो बोली, यह कनुआ है और मेरे ही साथ रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना ही वह लड़का। बहुत इंतजार करने के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीज़ें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी ने पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को समझते उसे देर नहीं लगी कि वह लाडो राधा रानी जी थी और कनुआ श्री कृष्ण जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठते थे और उसे मात्र सुख प्रदान करती। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोलती, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती रही। पलकों से बुहार के ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर वह बोलती है, लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। तो बोलिए राधा श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।